ससुरा, ये तो मिथिला में भी इतना अश्लीलता है जिसका हम आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हमारे मिथिला में भी जो कलाकार समाज गंदगी फैला रहा है, आज हमारे माँ बहन बहू बेटी को गाने के माध्यम से शोषण किया जा रहा है, वो कैसे दूर होगा। लेकिन मेरा व्यूज नहीं भी आ रहा था, लाइक नहीं भी आ रहा था, फिर भी मैंने पोस्ट करता गया। यानी अभ्यास करते करते जब पत्थर ऐसे चीज पर निशान एक रस्सी से पड़ सकता है तो हम इंसान हैं, और यदि लगातार मेहनत करेंगे तो मिथिला मैथिली में झंडा गाड़ देंगे। यदि तुम मिथिला मैथिली को गंदा करोगे तो हम तुमको ऐसा गंदा कर देंगे, तुमको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। आप इस विवादों में हमेशा देखता हूं मैं फंसे रहते हैं। अरे वाह गजब, आप बोलते भी बहुत जबरदस्त है भाई, वाह। पहला ऐसा ये बंदा है जो मिथिला जवान के सामने में खड़ा होकर के इंटरव्यू कर रहा है, इसका पाँव नहीं थरथरा रहा है। आज कितना बदलाव है मिथिला में, बताने की क्या जरूरत है, पूरा मिथिला का जग जाहिर है कि नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से, इतना मतलब जोश उसके साथ। मैं देखता हूं अगर बाय चांस किसी का स्पीकर थोड़ा सा लो हो तो स्पीकर ही फट जाएगा मोबाइल का, इतना पावर के साथ। मतलब आपके माइंड में ऐसे ख्याल आते कैसे? जितना जल्दी हो सके मेरे पास फॉलोवर बढ़ जाए, हम वायरल हो जाए, हम ऐसे हो जाए, लेकिन हम अपनी कहानी बताएं ना भाई। भैया को फोन किया, गौतम भैया देखिए ना 100 गो व्यूज आ गया है। गौतम भैया बोला 100 की बात छोड़ो, 100 मिलियन भी एक दिन आएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलाने वाला हूं जो मिथिला में एक बहुत ही यूनिक कंटेंट क्रिएटर से मशहूर है। आप उनको जानते होंगे, उनकी वीडियोस आपने कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। हालांकि वो एक रोस्टेड वीडियोस बनाते हैं, लोगों को रोस्ट करते हैं और हमारे मिथिला के लिए अच्छा सबक बताते हैं, जो लोग उनसे उनकी वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस होकर बिगड़े ना। आजकल के बच्चे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कई लोग बिगड़ रहे हैं, कुछ उल्टा कदम उठा लेते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं। इसी कारण बस हमारे मिथिला के जवान मोहन जी चौरसिया भाई जी ने, अगर आप इनकी वीडियो देखेंगे, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना और लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन देना, लोगों को समझाना कि ये गलत है, उस पर आवाज उठाना, शायद मुझे लगता है मिथिला में कोई ऐसा नहीं कर रहा है। तो आइए उनसे खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका ये स्ट्रगल शुरू कैसे हुआ, ये जर्नी कैसी रही, और 2 लाख तक फॉलोअर पहुंचाने के बाद अभी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आगे का क्या नया प्रोजेक्ट होने वाला है। तो मोहन भाई जी कुछ बोलिए अपने बारे में, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर भाई के पास आए। और आप सभी को बतला दें कि जितने भी लोग इनके माध्यम से देख रहे हैं, तमाम भाइयों को मिथिला जवान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग, तो आप कैसे हैं बताइए। बिल्कुल बढ़िया, चुस्त एंड दुरुस्त। वाह रे वाह गजब, आप बोलते भी बहुत जबरदस्त है भाई, वाह। हमें तो बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंट देख के, क्योंकि आज पहला ऐसा ये बंदा है जो मिथिला जवान के सामने में खड़ा होकर के इंटरव्यू कर रहा है, इसका पाँव नहीं थरथरा रहा है। नहीं तो लगभग सैकड़ों ऐसे चैनल वाले लोग सब आए ना, उसका एक ही कहना भैया हिम्मत नहीं हो रहा है, उसको हमें तैयार करना पड़ता था इंटरव्यू करवाने के लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना यही चाहेंगे कि देखिए मिथिला जवान जब हम शुरू किए थे तो इससे पहले मगैया जवान के नाम से एक पेज चलता था और वो अश्लीलता को लेकर के अपने भोजपुरी में रोस्ट करते थे और उसका विरोध करते थे। तो हमें लगा कि ये भोजपुरी में अश्लीलता है, हमारा मिथिला में थोड़ी अश्लीलता है, ऐसा हम विरोध करें। जब हम इसके बारे में जानकारी लेना चाहे ना, और जब इसके बारे में मैं जानने की कोशिश किया तो हमने सोचा अरे ससुरा, ये तो मिथिला में भी इतना अश्लीलता है जिसका हम आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फिर मैं वहां से इंप्रेस हुआ, मैंने सोचा कि यदि वो भोजपुरी के लिए कर सकता है और अपने मातृभाषा के लिए कर सकता है, अपने माँ बहन बहू बेटी के लिए कर सकता है, तो फिर हम मिथिला में क्यों नहीं। हमारे मिथिला में भी जो कलाकार समाज गंदगी फैला रहा है, आज हमारे माँ बहन बहू बेटी को गाने के माध्यम से शोषण किया जा रहा है, वो कैसे दूर होगा। तो इसका एक ही उपाय निकल के आया कि एक देश से सबको रेलना शुरू कर दो। और जब रेलना शुरू किए ना तो बहुत ऐसे कलाकार सब नतमस्तक हो गए कि नहीं, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। बहुत ऐसा कलाकार सब बोले अरे हम करेंगे तो क्या कर लेगा। वैसे कलाकार को झुकाने का भी काम किए कि देखो हम क्या कर सकते हैं। बहुत ऐसे क्रिएटर सब आए, सब क्रिएटर सब को समझाए, प्यार से भी बोले तो बोले कि हाँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बहुत लोग सुधर भी गए, कुछ ऐसे भी आए कि यदि मुझे झुका दिया तो हम अपना नाम बदल लेंगे। लेकिन झुका तो दिए, नाम अभी तक बदला कि नहीं बदला वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो मिथिला जवान का कहानी ऐसे ही स्टार्ट हुआ अपने समाज के माँ बहन बहू बेटियों के लिए। और आज क्या है, आज कितना बदलाव है मिथिला में, बताने की क्या जरूरत है, पूरा मिथिला का जग जाहिर है कि नहीं है जी। तो भाई जी मैं आप ये जानना चाहता हूं आपसे, हालांकि आपने जब ये फेसबुक का अपना पेज स्टार्ट किया था आपने, तो आपको इसको ग्रो करने में कितना वक्त लगा था और आपने यही मुद्दा क्यों उठाया अपने जीवन में? हो सकता था बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अनेकों प्रकार के वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आपने ये मुद्दा उठाने की कोशिश क्यों की? देखिए हम इसलिए मुद्दा उठाए क्योंकि यही ना बताया अश्लीलता की बढ़ती हुई, जिस प्रकार से अश्लीलता बढ़ रहा था अपने मिथिला में गाने के माध्यम से, इस प्रकार के हम सोचे कि हम यदि पत्रकारिता करने के लिए जाते हैं तो पत्रकार बंधु सब, हमारे भाई सब हमारे संपर्क में इतने थे, वो सब बोले कि अरे भाई हमारे छोटे भाई सब, बड़े भाई सब इतना काम अच्छा करिए रहे, तो हम कुछ अलग करते हैं। यानी कि हमको जब हम 100 आदमी को जब जानते थे और उस 100 में से लगभग 80 लोग पत्रकारिता कर रहे थे, मैंने सोचा कि हम भी वही करेंगे ना तो वही में से आ जाएगा। लेकिन
लेकिन उनसे अलग कुछ करेंगे ना तो और बेहतर होगा मिथिला मैथिली के लिए। तो हम सोचे कि मेरा भाई सब तो पत्रकारिता कर ही रहा है, हम अश्लीलता का विरोध करना शुरू कर दिए। और जब विरोध किया ना तो रिजल्ट इतना जबरदस्त हुआ, इतना जबरदस्त हुआ। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि वायरल कैसे हो गए, सबका यही होता है जब नया पेज का स्टार्टअप करता है ना तो अपने दिमाग में वो जहन में बैठा लेता है कि जितना जल्दी हो सके मेरे पास फॉलोवर बढ़ जाए, हम वायरल हो जाए, हम ऐसे हो जाए। लेकिन हम अपनी कहानी बताएं ना भाई, तो मुझे 10,000 फॉलोवर बनाने में ना लगभग 11 महीने का वक्त लगा था। 11 महीने। और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सही में सोशल ट्रैक से पैसों भी आता है। ठीक, मुझे भरोसा नहीं था कि पैसा कमाया जाता है। और जब मुझे वो दिन याद है जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया था तो भर दिन में ना 100 व्यूज आया था उस वीडियो पे। इतना मन खुश हो गया था, भैया को फोन किया, अरे गौतम भैया देखिए ना 100 व्यूज आ गया है। गौतम भैया बोला, अरे 100 की बात छोड़ो, 100 मिलियन भी एक दिन आएगा। लेकिन 100 मिलियन तो अभी तक नहीं गया है, मगर मिथिला जवान चैनल पर देखिएगा ना 22 मिलियन, 23 मिलियन, 25 मिलियन व्यूज है। और वो खुशी, जो बंदा एक व्यूज के लिए तरसता था, जो बंदा एक लाइक के लिए तरसता था, आज लाइक की बात किया जाए तो 2-2 लाख लाइक रहता है। बस एक ही इसका पीछे का शॉर्टकट का कहानी बताएंगे ना तो लगातार मेहनत बस। और बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, कब होता है कि जब आप स्टार्ट किया 2-4 दिन 5 दिन वीडियो डाला, व्यूज नहीं आया, लाइक नहीं हुआ, अरे यार अरे इस सबसे कुछ नहीं होने वाला था करके छोड़ दिया। लेकिन मेरा व्यूज नहीं भी आ रहा था, लाइक नहीं भी आ रहा था, फिर भी मैंने पोस्ट करता गया। और कहावत में है कि करत करत अभ्यास के जन्मति हो तो सुजान, और रचनी आवत जात थे तो सिर पर पड़त निशान। यानी अभ्यास करते करते जब पत्थर ऐसे चीज पर निशान एक रस्सी से पड़ सकता है तो हम इंसान है, और यदि लगातार मेहनत करेंगे तो मिथिला मैथिली में झंडा गाड़ ही देंगे। और इसीलिए बोलते हैं ना कि सिया जी के धरती से मोहन जी चौरसिया, रोस्टिंग से सबकी खड़ी कर दे खटिया। अरे भाई तो अश्लीलता का पोल खोलता है और भाई तो सही में सच बोलता है। बाकी यही आगाज है अपना, और यही आगाज चलता रहेगा। यदि तुम मिथिला मैथिली को गंदा करोगे तो हम तुमको ऐसा गंदा कर देंगे, तुमको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। और आज मिथिला मैथिली के माँ बहन बहू बेटी के लिए आज जो कर रहे हैं, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अच्छा, एक बात बताइए भाई जी, आप इतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए, मतलब इतना बोलने के लिए इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से? इतना मतलब जोश के साथ मैं देखता हूं, अगर बाय चांस किसी का स्पीकर थोड़ा सा लो हो तो स्पीकर भी फट जाएगा मोबाइल का। इतना पावर के साथ, मतलब आपके माइंड में ऐसे ख्याल आते कैसे? इससे ये भी बात समझ में आता है, अगर कोई इंसान कैमरे के सामने बोलने में शाय है, बात करने में नहीं आता है, उसके माइंड में ख्याल नहीं आता, कैमरे के सामने बोल नहीं पाता है, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? आपको तो कई सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको कैसे करना चाहिए कि वो कैमरे के सामने प्रॉपर्ली बोल सके वो? चलिए, उनको हम याद दिलाना चाहेंगे, उनको बचपना याद कीजिए। जब आप एलकेजी यूकेजी में पढ़ते होंगे, और जब एलके यूकेजी में पढ़ते होंगे तो एक होता प्रार्थना होता है, प्रेयर जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रार्थना करवाया जाता है। ठीक है, तो हमें वो दिन याद है जब हम बोलता था ना कि जाके इंट्रोडक्शन दो अपना, तो बोलते थे दोस्तों अरे आज इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, आज डर हो रहा है, कैसे इतना आदमी के बीच में इंट्रोडक्शन दे। दोस्तों बोलता अरे कोई बात नहीं, हम साथ में चल रहे हैं ना, अरे दो ना इंट्रोडक्शन। हम बोले ना यार इंट्रोडक्शन हमसे नहीं होगा, कल दे देंगे। अब कल आया बारी तो भाई इंट्रोडक्शन देना, अरे यार आज छोड़ दो कल, क्योंकि डर होता था। एक दिन क्या किया, हमारा दोस्त पकड़ के ले गया, बोला कि अब दो इंट्रोडक्शन। हम बोले इंट्रोडक्शन याद नहीं है। तो हमें क्या पता, इतना खच्चर है हमारा दोस्त, कॉपी में लिख के गया था इंट्रोडक्शन, ऐसे पढ़ रहे, ऐसे पाँव थरथरा रहा है, क्या करे, क्या बोल रहे। तो वो दिन भी याद है। लेकिन एक दिन मैंने उस तमाम स्टूडेंटों के बीच में पढ़ के ही इंट्रोडक्शन दिया, और मेरा उस दिन हेजिटेशन दूर हो गया कि हम 100 आदमी के बीच में बोल सकते हैं। और जिस दिन वही हेजिटेशन आपके मन में जो पाल रखे हैं ना, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, और जिस दिन ये हेजिटेशन दूर हो जाएगा और आपके अपने जिंदगी में एक वजह बन जाएगा कि मुझे अपना लाइफ में क्या करना है, फिर आप दुनिया से लड़ जाओगे। अच्छा मोहन जी भाई, मैं ये जानना चाहूंगा, आप इस विवादों में हमेशा देखता हूं मैं फंसे रहते हैं। हालांकि अब गांव का नजरिया आपके थ्रू कैसे, आपको किस तरह से गांव के लोग देखते हैं, समाज के लोग देखते हैं? क्या कोई अभी भी उंगली उठाता है कि ये सब करना गलत है, समाज के लिए गलत मैसेज आ रहा है या सही मैसेज आ रहा है, ऐसा मत करो? नहीं, देखिए हमारे समाज में जितने भी लोग हैं ना, सब शिक्षित लोग हैं और सब समझ रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और जितने भी आप यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे बहुत तरह तरह के जाति लोग से मिलेंगे, जिसमें ब्राह्मण भी मिलेंगे, मंडल भी मिलेंगे, मलाह भी मिलेंगे, तरह तरह के और अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। मगर आज तक मैं लगभग 2-2.5 साल से यहीं से वीडियो बनाता हूँ। ठीक।